मई के बीच तो में गाइस न्यूयॉर्क आप प्रो लोगों का होने वाला है। स्वागत है और मेरे दोस्तों चैनल ये पे द इतना बड़ा मसल कोड। कॉन्टेस्ट होता है हर साल आप जिसमें कि सब्सक्राइब बहुत करिए सारे फॉर कंपेटिटर्स अलग अलग कंटिन्यूस डिवीजन से अपडेट्स के compete लिए। करने के लिए आगे उतरते हैं। देखिए आप यहाँ क्या। पर इस बार बहुत फेमस कंपेटिटर मेंस फिजिक के अंदर खेलने उतरने वाले हैं, नाम है अली बिलाल। दोस्तों जब मैंने न्यूयॉर्क की लिस्ट देखी तो इस बार हैरानी हुई, क्योंकि बहुत कम कंपेटिटर्स थे जो मेंस फिजिक में खेलने उतरने वाले हैं। ये होता नहीं है, इनसे ज्यादा कंपेटिटर्स तो बल्कि आपको क्लासिक फिजिक में और मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में दिख जाएंगे। तो फिजिक कंपेटिटर्स इतने कम है और सिर्फ इसमें एक ही बड़ा नाम है अली बिलाल। सही बताऊं तो कोई इनको चैलेंज करने के लायक नाम भी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। एक एडवन पल्मेरा जरूर है, बाकी और कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। अली ने फिलहाल अपना लास्ट फिजिक अपडेट ये हमें दिखाया है। इनके कोच पीछे क्रिस असीटो बैठे हुए हैं और अली न्यूयॉर्क में ऑलरेडी है। तो इस तरीके से इनकी बॉडी दिखाई दे रही है, जो हमेशा की तरह ही बहुत ज्यादा डेंस दिख रही है और हार्ड दिख रही है। अभी से लगभग 2 हफ्ते पहले अली ने ये वीडियो डाली थी अपनी आर्नोल्ड क्लासिक की, जो इनके लास्ट ईयर की वीडियो है, और ये बोला था कि 17 दिन बचे हैं मुझे इस फिजिक को बीट करने में। खैर अब तो 2 दिन बचे हैं, लेकिन दोस्तों इस फिजिक को बीट करना क्या इतना आसान होगा? मैं यहाँ पर इसलिए ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि ये फिजिक इनकी ऑल टाइम बेस्ट फिजिक मुझे लगती है। आर्नोल्ड से ज्यादा अच्छी फिजिक इन्होंने कभी हिट नहीं करी, और उसके बाद से ये फिजिक दोबारा नहीं देखने को मिली है। अब ये कह रहे हैं कि इस फिजिक को बीट करेंगे इस न्यूयॉर्क में, तो इसका मतलब अली को ना फर्स्ट आने से इस बार के ओलंपिया में कोई नहीं रोक पाएगा। रायन टेरी भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये फिजिक ऑलरेडी इतनी अच्छी थी, अपने आप में इतनी कैपेबल थी कि रायन टेरी इनके आगे हार जाते। पर प्रॉब्लम ये हुई कि अली जब मिस्टर ओलंपिया में पिछले साल उतरे तो काफी फ्लैट थे और इस फिजिक से तो बहुत दूर थे। अब इस फिजिक को भी बीट करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत खतरनाक आने वाले हैं। न्यूयॉर्क प्रो स्पेशली इनके लिए बहुत बड़ा एक कॉन्टेस्ट होने वाला है। अली ने तो ये तक कह दिया कि अगर मैं 6 या 7 बार भी मिस्टर ओलंपिया जीत जाऊंगा ना, उसके बाद भी न्यूयॉर्क में compete करना नहीं छोड़ूंगा। इनके लिए ज्यादा स्पेशल है और इन्होंने ओलंपिया से अभी तक काफी अपनी बॉडी सुधार ली है। अब यहाँ से 2026 के ओलंपिया तक ये और इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, पर अभी आधे से ज्यादा काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया है इस साल के अंदर, जो इनको इम्प्रूवमेंट्स करने थे उसके अंदर। फिलहाल इनका एक ये अपडेट अभी आया है बिल्कुल लेटेस्ट, और इसके अंदर ये स्टीव वाइनबर्गर के आगे पोजिंग कर रहे हैं और स्टीव से इन्होंने कई सारे फीडबैक्स लिए हैं, कहाँ पे इन्हें इम्प्रूव होना है स्टीव ने उनको ये भी बता दिया, पर ये अली ने हमें नहीं बताया। और इधर आप देखोगे तो इनकी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा फुल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट। अब प्रीवियस अपडेट पे चलते हैं, जो उनका अपने कोच क्रिस असीटो के साथ में था। इसके अंदर थोड़े से फ्लैट दिखाई देंगे, क्योंकि इनका एब्स का जो पोर्शन है वो उतना ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, पर स्टिल अभी कार्ब लोडिंग से ये बहुत दूर है। बॉडी इस वक्त डिप्लीटेड स्टेट में है, तब ये इतने ज्यादा फुल दिख रहे हैं और ड्राई दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हैरानी हुई वो हुई इनका फ्रंट मोस्ट मस्कुलर पोज देख करके। पहले भी ऐसे दिखते थे, पर अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत लेयर और डेंसिटी की आती जा रही है। अभी ये कोई फुल बॉडी नहीं है, ये कोई रेडी बॉडी नहीं है। अभी ये बॉडी फ्लैट साइड पे आपको दिखेगी। अली के एब्स भी पॉप नहीं कर रहे हैं, इस चीज से आपको देख के पता लगेगा। तो असीटो ने इनको एकदम ड्राई और डिप्लीट तो कर रखा है, लेकिन ज्यादा ड्रायर ये दिखेंगे जब ये लोडिंग करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि मसल्स की जब फुलनेस बढ़ने लगती है तो स्किन और ज्यादा आपको ड्राई दिखती है और पतली भी दिखती है। तो वो चीज तो स्टेज पे हमें दिखेगी, टैनिंग के बाद पता लगेगा फाइनल प्रोडक्ट निकल के क्या आता है। और ये क्रिस असीटो ही है जिन्होंने की अली को बहुत ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि इससे पहले जॉर्ज फेरा के साथ में जब अली थे तो उनकी बॉडी लगातार इंप्रूव हो रही थी, लेकिन एक समय बाद इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं रही थी और अली एक समय बाद खराब आने लग गए थे। बॉडी थक ज्यादा गई थी कंपीट कर करके और फ्लैट साइड पे जाने लग गई थी। तब इनको क्रिस असीटो ने संभाला, वो भी तब जब ये एक्सट्रीम लेवल की डाइटिंग कर चुके थे और कॉन्टेस्ट से पहले बहुत ही छोटे और फ्लैट दिख रहे थे। तब असीटो ने उनको बहुत पहले कॉन्टेस्ट से लगभग 1 हफ्ते पहले ही इतने ज्यादा कार्ब्स पुश करवा दिए, जिस वजह से इनकी बॉडी ने वो लूज करी हुई मसल्स गेन करी और फुलनेस ऐसी गेन करी जो पहले भी इनकी बॉडी में कभी नहीं रही। वो नए मसल टिश्यू जनरेट होते हुए अली ने देखे, तब जाके आर्नोल्ड में ये बॉडी दिखी थी, बेस्ट एवर फिजिक। तो अब वो चीज असीटो दोबारा और अली दोबारा करने की फिराक में है इस वाले न्यूयॉर्क प्रो के अंदर। बस 2 दिन बाद पता लगेगा कितना इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट जो क्लेम करा है वो स्टेज पे निकल के आता है। हम चलते हैं अगले एथलीट पे। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ मनोज पाटिल की। अब दोस्तों आपको पता ही है कि बहुत जल्द शेरू क्लासिक आने वाला है और ये डेट इस बार इसकी पड़ रही है 12 से 14 जून के बीच में, यानी कि अगले ही महीने होने वाला है। करीबन अभी 5 हफ्ते बचे हैं और मनोज ने अपनी ये बॉडी अभी हाल ही में दिखाई है और ये लिख दिया कि 5 वीक्स आउट ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मनोज की बॉडी 5 वीक्स आउट के हिसाब से अच्छी है, बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट ईयर जो उन्होंने अपनी बॉडी दिखाई थी ना, प्रोग्रेशन वाली बॉडी जो इंस्टाग्राम पे थी, वो इतनी खतरनाक लगी थी देखने में कि आज से पहले इतनी खतरनाक और इतनी रिप्ड बॉडी इनकी कभी भी नहीं रही होगी। लास्ट ईयर डेफिनेटली मनोज को कोई क्वालिफिकेशन नहीं मिली थी ओलंपिया की, लेकिन जो प्रेप इस एथलीट ने करी थी ना, वो चौंका देने वाली प्रेप थी। इस तरीके की रिबनेस और हार्डनेस मनोज ने इससे पहले कभी दिखाई नहीं थी। नेक्स्ट लेवल पे ऐसा लग रहा था एथलीट ट्रांसफॉर्म हो चुका है और कुछ खतरनाक होगा। मुझे लगता है इस बार वो चीज खतरनाक हो सकती है,
बाकी कॉम्पिटिटर्स इतने आ गए हैं ना इंडिया में, और नए कंपेटिटर्स सच में बड़े अच्छे हैं। और खास तौर से अभी हमें पता है अमित आगरे बाहर खेलने गए हुए हैं, तो प्रोबेबली ये भी वापस आकर के शेरू क्लासिक खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मनोज की बात करूं तो अभी 5 वीक्स आउट वाले हम बॉडी देख रहे हैं। मैं मान के चलूंगा जब ये एथलीट 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते पहले की अपनी फिजिक दिखाएगा तो एथलीट आंखें खोल देगा सबकी। अभी तो जहां तक ये सब लोगों को नॉर्मल ये लग रहे होंगे, पर एक्चुअल में मनोज पाटिल स्पीड से बदलने के लिए जाने जाते हैं। अभी इनकी वेस्ट जब और श्रिंक होगी और एब्स बहुत ज्यादा डीप आएंगे, तब पता लगेगा कि ये इस बार कितना चेंज आने वाले हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। और हमें भूलना नहीं चाहिए मनोज ही वो एथलीट थे जो 2025 के ओलंपिया में कम्पीट करके आए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो अब इंडियन एथलीट्स करने लग रहे हैं, और इस बार मुझे लग रहा है अमित आगरे का नंबर डेफिनेटली लगने वाला है। पर मनोज पाटिल को भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक पुराने एथलीट है, बहुत बड़े लेजेंड है, पर आज भी उतने ही ज्यादा कंपेटिटिव है, इनफैक्ट इतने ज्यादा कि ओलंपिया तक होकर के आ जाते हैं। तो डेफिनेटली मनोज की इस बार की प्रेप मुझे लगता है पिछले साल से भी और बेहतर होगी। पिछले साल की प्रेप बहुत खतरनाक थी, बस वो ये है कि कई बार आप पीक नहीं कर पाते हो, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए आप स्टेज पे सॉफ्ट आ जाते हो और बहुत मूड खराब होता है उस चीज को सोच करके ही। वो सिर्फ एथलीट ही समझ सकता है। इस बार उम्मीद है कि मनोज की टाइमिंग जो है बिल्कुल सही बैठेगी और यही एक एथलीट कर सकता है। अब हम सीधा इनके अगले फिजिक अपडेट में दोस्तों मिलेंगे, करीबन 2 हफ्ते बाद मैं कवर करूंगा। फिलहाल दोस्तों जेरेमी और हैनी बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आपको दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं वापस कमबैक के, और ऐसा लग रहा है कि इस बार जेरेमी हैनी के साथ में प्रेप कर सकते हैं। अब हालांकि हैनी रम्बॉट एक रिटायर्ड कोच हैं और उन्होंने बोला था कि प्रेप करवाने में बहुत ज्यादा मेंटल टायर्डनेस लगती है, टाइम भी मेरा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ये सब नहीं करूंगा, पर फिर भी मैं सबकी हेल्प जरूर करूंगा चाहे कोई भी एथलीट हो। इसीलिए वो एक्टिवली इस गेम के अंदर बने हुए हैं और बिजनेस भी पूरा उनका इसी गेम से है, तो इसलिए वो दिखते रहते हैं जेरेमी के साथ लगातार हर एक यूट्यूब की ट्रेनिंग वीडियो में। और अब ये इसलिए भी है क्योंकि जेरेमी उनके अंडर वापस आ गए हैं, उसी ब्रांड इवोजन न्यूट्रिशन को जेरेमी ने ज्वाइन कर लिया है। अब तो ऐसा हो गया हर एक सेमिनार में हैनी के साथ में जेरेमी दिख रहे हैं, और जेरेमी ने रिसेंटली ये जो वीडियो डाली थी इसमें हिंट दिया था वापस कमबैक करने का। इन दोनों ने ट्रेनिंग के एक साथ लगातार वीडियोस डालने जारी करे हुए हैं यूट्यूब पे। हालांकि जेरेमी लगातार टाइम टू टाइम अपग्रेड हुए हैं, बिना हैनी की गाइडेंस में भी लास्ट ईयर इन्होंने बहुत अच्छी प्लेसिंग ओलंपिया में सिक्योर करी थी, और तो और उससे पहले भी एक शो जीत गए थे। ये बिना हैनी रम्बॉट के थे, हैनी तो इनको अब जाके दोबारा मिले हैं। पर ये जो एक कोच और एथलीट रिलेशनशिप था ये कई सारे लोग मिस कर रहे थे, इस वजह से ये बिजनेस के लिए इनके बहुत अच्छा होगा, स्पेशली इनके इवोजन न्यूट्रिशन के लिए। अगर ये दोनों डिसाइड करते हैं वापस आने के लिए, हैनी बहुत बड़ा नाम ऑलरेडी है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, पर जेरेमी को जरूरत है वापस से वही फैन फॉलोइंग एस्टेब्लिश करने की। सबसे बड़ी बात यह कि जेरेमी बहुत अच्छी शेप में लगातार चल रहे हैं, ये ऑफ नहीं जा रहे। इन्होंने ये बोला था कि मेरा लास्ट ओलंपिया पिछले साल ही था, पर ये कोई नई बात नहीं है। मेंस फिजिक एथलीट्स कई बार रिटायर होकर के वापस आते हैं। जेरेमी पोर्टविन रिटायर्ड थे, ब्रेंडन हेनरिक्सन रिटायर हो चुके थे, जेरेमी बुंडिया तो 2-2 बार रिटायर हो चुके हैं। तो ये इन लोगों के लिए मुझे लगता है कॉमन और सबसे आसान होता है मेंस फिजिक एथलीट्स के लिए आउट ऑफ रिटायरमेंट आकर के वापस से कमबैक करना। अभी तो ऑफ सीजन फेज है, इनको कोई ओलंपिया में क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, तो कोई हबड़ दबड़ नहीं है कि ओलंपिया से पहले कोई एक शो खेलना ही है। 4 महीने 18 दिन पड़े हैं, तो लगभग आप 5 महीने मान लो। देखो इतना पास आ गया ओलंपिया, अब दोबारा से होने जा रहा है। तो ऐसे में जेरेमी का बस स्टार्ट होगा बहुत जल्दी से ओलंपिया के लिए प्रेप करना। स्टिल जेरेमी में बहुत ज्यादा साइज है और ये बिल्कुल भी स्लो नहीं पड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस बार के ओलंपिया में जरूर कम्पीट करेंगे। पर अभी कुछ भी ऑफिशियली इन्होंने कंफर्म नहीं करा है। ऑलरेडी मेंस फिजिक का जो लाइनअप है बहुत स्ट्रांग है। आज का मेंस फिजिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चल रहा है। जैसे कि आजकल बॉडी बिल्डिंग सबसे ज्यादा वीक लगती है ना मेंस ओपन लाइनअप, पहले के बॉडी बिल्डर्स कितने स्ट्रांग लगते थे, ठीक मेंस फिजिक में उल्टा हो रहा है। आज आपके पास अली बिलाल, रायन टेरी जैसे लोग हैं और बहुत सारे खतरनाक एथलीट्स हैं जिनके एक से बढ़कर एक जेनेटिक पोटेंशियल है। तो जेरेमी कहीं ना कहीं उनके आगे अब दबे हुए दिखते हैं, और जेरेमी को भी ये बात समझ आ चुकी है कि अब वो नहीं जीत सकते। इसीलिए ब्रांड के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए ये दोनों एक साथ अगर आते हैं तो वो ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा, उस तरफ अगर सोचा जाए। इसीलिए शायद जेरेमी हिंट दे रहे हैं साथ में कमबैक करने का हैनी रम्बॉट के। 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है क्रिस बमस्टेड को रिटायर हुए, और अब जाकर के उन्होंने अपनी पूरी फिजिक दिखाई है। इस तरीके से सीबम रिसेंटली नजर आए अपने एक खुद ही के ब्रांड के फोटोशूट में, और उनके साथ में खड़े हुए थे सैम सुलक। पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्रिस बमस्टेड छोटे लग रहे हैं अब दूसरे लोगों से, और काफी कंपेरेबल लग रहे हैं दूसरे सब एथलीट्स के। तो अब ये देखो 1.5 साल से ऊपर हो गए, पर ये एथलीट अभी भी इतनी अच्छी फिजिक मेंटेन कर रहा है, और दूसरे एथलीट्स तो फुल पोटेंशियल के साथ में आगे बढ़ रहे हैं सैम सुलक जैसे। तब जाकर के सीबम अभी भी इनके आगे कंपैरेबल लग रहे हैं। इनफैक्ट सीबम अभी भी बड़े लग रहे थे अगर हम फ्रंट डबल बाइसेप देखें तो।
तो इतना साइज एथलीट रिटायरमेंट के बाद भी कैरी कर रहा है। कितना एडवांस में एथलीट चलता था अपने जमाने में, इससे समझ आता है। इस वक्त इन्होंने कोई कमबैक का अपना अनाउंसमेंट नहीं करा है, पर शिवम का ये अपडेट मिल जाना ही काफी बड़ी बात है। रिटायर होते हुए इस तरीके से दिखना बहुत बड़ी बात है। ये देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा रिप्ड है और बॉडी फैट परसेंटेज इनका सही में लो है। क्रिस ने काफी अच्छी शेप मेंटेन करी है और रिटायरमेंट के बाद इनको कई सारी बॉडी में दिक्कतें आई है, नीज के रिलेटेड, एल्बोस के रिलेटेड, जिसके चलते इन्होंने कई सारी अपने अलग अलग थेरेपीज करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करी है। और क्रिस अब प्योर अपने बिजनेस के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। फिलहाल कोई इनका वापस आने का इरादा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक इनकी जो फाउंडेशन थी वो स्ट्रेंथ को लेकर के इन्होंने बिल्ड करी थी, पर अब इनकी फाउंडेशन हो चुकी है खुद को रिकवर करने के ऊपर, क्योंकि इनके जॉइंट्स बहुत वीक थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी सारी इन्होंने इंजरीज डेवलप करी थी उनको सही करने में लगे हुए हैं और बॉडी को और जिंदगी को अलग वे में लेकर के जा चुके हैं। अभी खुद को उतना ज्यादा पुश भी नहीं कर रहे हैं और लगातार हील करते हुए भी अगर बॉडी इस तरीके से दिख रही है, ना उतने मील्स ये लेते, ना उस तरीके से गियर से पुश करते, तब भी बॉडी अगर इतनी हेल्दी दिख रही है तो ये विन विन सिचुएशन है। और क्रिस ने तो ये तक बोल दिया कि उन्होंने अपना आईजी और नेफ्रोपैथी, जो उनके किडनी रिलेटेड ऑटो इम्यून डिजीज थी, वो तक भी ठीक कर ली है। तो और इससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। हम लोग जब भी देखते हैं तो हमेशा बॉडी को देख करके जज करते हैं, पर जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है एक एथलीट के, और इस वक्त ये अलग ही अपना पाथ बना रहे हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि क्रिस हमेशा रिटायर रहे, हो सकता है बहुत जल्दी आ भी जाए, पर अभी ऐसा देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगा, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क प्रो से जुड़े हुए। बस दोस्तों, अगर आपको भी कोचिंग लेनी हो तो हमें यहाँ पे डीएम कर सकते हो आप।